अब एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। स्टेप्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको याद होगा, हमने कहा था आप नेम चूज करें, मेमोरेंडम आर्टिकल्स बनाएं, जमा कराएं और आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। ये आखिरी वाली बातें हमने डिस्कस कर ली। अब नेम पे डिस्कशन होनी है, मेमोरेंडम पे डिस्कशन होनी है और आर्टिकल्स पे डिस्कशन होनी है। सबसे पहले नेम्स पे बात करते हैं। जब भी आप नेम चूज करने लगेंगे, जब भी आप बैठ के सोच रहे होंगे, आप ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन बाद में और नेम पहले। इसका मतलब है पहले आपको नेम चूज करना है। तो सबसे पहले आप एक अच्छा सा प्यारा सा नाम चूज करेंगे। तो एक काम करते हैं, पीटीसीएल नाम रख लेते हैं। कितना प्यारा नाम है और ऑलरेडी मौजूद है, मशहूर भी है। नहीं रख सकते? इसका मतलब है कुछ मसले हैं, आप एग्जिस्टिंग नेम नहीं रख सकते। चलें, एग्जिस्टिंग नेम नहीं रख सकते। यूनिलीवर एक एग्जिस्टिंग नेम है। एक काम करते हैं, यूएनआई से वो स्टार्ट होता है, तो हम एक काम करते हैं यूएनई कर देते हैं, यूनिलीवर कर देते हैं। गलत हो जाएगा। अच्छा, पीटीसीएल पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन कंपनी लिमिटेड, तो उसमें पाकिस्तान में डबल ए डाल देते हैं, पाकिस्तान। ऐसे भी नहीं कर सकते। तो एग्जिस्टिंग थोड़ी रख रहे थे हम नाम। तो लॉ ने कहा भाई एग्जिस्टिंग नाम तो मना है, क्लोजली रिजेंबल करता हुआ नाम भी मना है। आप मिलता जुलता नाम भी नहीं रख सकते। अब नेम्स के हमें रूल्स पढ़ने पड़ेंगे कि अब आप अगर नाम चूज कर रहे हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करनी है। तो सबसे पहले मैं एंड पे इंग्लिश दिखा दूंगा। इस टाइम पे आप जो ढूंढ रहे होंगे कि किताब में कहाँ से सर पढ़ा रहे हैं, तो आप पढ़ने वाले दकीके कितने से होते हैं? दकीके समझते हैं? मिनट्स। तो पढ़ने वाले मिनट्स ही कितने से हैं? तो एक दफ़ा पढ़ के उसके बाद मैं आपको दिखा दूंगा या बता दूंगा कि ये वाला पोर्शन आपने पढ़ के आना है। तो सेम नेम मना है और बहुत ज़्यादा क्लोजली मिलता जुलता नाम वो भी मना है। देन वो कहते हैं डिसेप्टिव नाम भी मना है। मुझे लग रहा है मैंने ऊपर वाला पॉइंट दोबारा से लिख दिया। डिसेप्टिव तो ऐसे होगा ना कि नाम आपने वही घुमा फिरा के लिख दिया। इस डिसेप्टिव का क्या मतलब होगा भला? उन्होंने कहा जी एडिडास के स्पेलिंग चेंज करके लिख दें, वो तो ऊपर वाला बन जाएगा ना। ठीक है, इन्होंने कहा जी ये मिलते जुलते इसके स्पेलिंग हैं, उसमें हमारी आवाज़ या हम थोड़ा सा उस तरह से धोखा देना चाह रहे हैं, लेकिन चूंकि वो सारी चीज़ें जिससे नाम कंफ्यूज हो वो इसमें आ जाते हैं, क्लोज रिजेंबल। ये कोई और धोखा है। नाम कोई और है और काम कुछ और। स्कूल ऑफ बिजनेस इंटेलिजेंस, नाम में स्कूल हो, अंदर सिनेमा चल रहा हो, बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई हो उस पर जनाब। तो हाँ, रूल्स अबाउट नेम्स। मतलब कई दफ़ा आपको ना आप सोचते होंगे कि इससे ज़्यादा गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता एक अच्छी स्क्रीन का। ठीक है, हाँ, मतलब इस पर क्या कुछ नहीं हो सकता, लेकिन हम इस पर पढ़ाई की फजूल सी बातें आपको दिखा रहे होते हैं। तो डिसेप्टिव, धोखा देता हुआ नाम। ऐसा ना हो कि आपके नाम से लोगों को धोखा हो जाए, वो आपको कुछ और तरह की कंपनी समझें। लोग स्टॉक एक्सचेंज पे आपका नाम देखेंगे, आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ऐसा ना हो कि उनके साथ कोई धोखा हो जाए। आपको किसी ने बताया कि जी आजकल जो है ना वो सीमेंट सेक्टर पे बड़ा अरूज है, तो इस वक्त अगर तुमने अपने 25 लाख रुपए लगाने हैं तो किसी सीमेंट की कंपनी पे लगा दो। वहाँ जाके आपने देखा तो एक कंपनी का नाम था, इन्होंने कहा जी फौजी सीमेंट। चले, कंपनी का नाम था फौजी सीमेंट। आपने कहा सीमेंट भी है और फौजी भी है, यानी कि पीछे एक बाकायदा मुनज़्ज़म बावकार शानदार इदारा है। ठीक है, जाहिर है मैंने भी तो महफूज रहना है ना। और दूसरा सीमेंट। खुश हो गए, आपने इन्वेस्ट कर दिया। बाद में पता लगा कि ये दो भाई हैं जिनका फर्नीचर का बिजनेस है, और एक भाई जो है वो बचपन से ही सुबह बड़े टाइम पे उठ जाता था, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करता था, वॉक करता था, इधर उधर जनाब बड़े स्ट्रक्चर्ड तरीके से काम करता था। तो सारे उसे कहते थे यार बड़ा को फौजी लगा है ये तो। और दूसरा भाई था बड़ा हट्टा कट्टा, ज़रा वो जिम जाता था, उसने डोले शोले अच्छे बनाए हुए थे, तो सारे उसे कहते थे यार ये तो सीमेंट है। तो ये दो भाई थे जिसमें से एक को प्यार से लोग फौजी कहना शुरू हो गए और दूसरे को कहते थे सीमेंट। इन दोनों ने मिलकर फर्नीचर की कंपनी बनाई जिसका नाम रखा फौजी सीमेंट। अब समझ आया धोखा किसे कहते हैं?
तो ये वाला धोखे की बात हो रही है कि आपका नाम आपके जो बिजनेस है उसमें क्लैश हो और लोग कंफ्यूज हो जाएं आपके नाम से और धोखा खा जाएं। धोखा देने वाला नाम नहीं होना चाहिए। देन इनएप्रोप्रिएट नहीं होना चाहिए, इसको अनडिजायरेबल भी कहते हैं। गैर मुनासिब नाम नहीं होना चाहिए। आप नाम रखें, हो सकता है लीगली तो मसला ना हो, लेकिन आपका नाम को फजूल सा लफ्ज हो, आपका नाम किसी जबान में उसका कोई अच्छा मतलब ना निकलता हो, या आपका नाम इतना लंबा चौड़ा सा हो कि लोग आपका नाम ही बस पढ़ते रह जाएं कि भाई ये नाम कब खत्म होगा। तो नामुनासिब नाम। अब ये नामुनासिब किसे कहते हैं, एससीसीपी बताएगा। अनडिजायरेबल किसे कहते हैं, एससीसीपी बताएगा। उसने एक लिस्ट भी बता दी है नेम्स की जो हमारे सिलेबस में नहीं, अल्लाह का शुक्र है, और उसने गाइडेंस भी दे दी है कि किस किस तरह के नाम उनके लिए नामुनासिब हैं। जी, अब कंपनी का नाम क्या हम अपने नाम पे रख सकते हैं? अगर तो देखें, बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं जो इंसानों के नाम पे चल रही हैं। ठीक है, अब देखें, हम अपने नाम पे तो रख सकते हैं, लेकिन फिर आपने ये डिसेप्टिव वाले रूल को भी जहन में रखना है। आपका नाम ही अगर सीमेंट हो तो फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन अगर नाम शब्बीर हो और आप काम टेक्सटाइल का कर रहे हैं और आप कहें शब्बीर टेक्सटाइल्स लिमिटेड, ओके, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो इंसानों के नाम पे बने हुए हैं। तो बस सिर्फ आपका नाम ओवरऑल धोखा ना दे रहा हो कि ये क्या, कौन से सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, तो डिसेप्टिव ना हो और एससीसीपी वगैरह की नज़र में इनएप्रोप्रिएट ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अब आप कहते हैं कि जी इनएप्रोप्रिएट क्या हो सकता है, तो कुछ भी जिससे उनको एतराज़ हो। फॉर एग्जाम्पल, एक दफ़ा हम एक कंपनी रजिस्टर करा रहे थे, सीए नोट्स प्राइवेट लिमिटेड। तो जो वेबसाइट थी सीए नोट्स की इस कंपनी के पीछे, वो थी CA-Notes.net। तो जो अप्लाई करने वाले भाई साहब है, उन्होंने गलती से लिख के अप्लाई कर दिया है कि इस कंपनी का नाम होगा CA-Notes.net प्राइवेट लिमिटेड। CA-Notes.net प्राइवेट लिमिटेड, जिस पे फिर उन्होंने कहा कि आपका नाम इनएप्रोप्रिएट है, ये एक वेबसाइट के नाम पे है। अगर आप हमें साबित कर दें इस वेबसाइट के सारे इख्तियारात आपके पास हैं, इस वेबसाइट का इतने अरसे का आपने डोमेन नेम लिया हुआ है, इस तरह की आपके ये प्रोटोकॉल्स हैं और ये आप फलाना फलाना और स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर लें, देन हम आपको ये नाम अलाउ करेंगे। इसका मतलब है कि वो उन्हें इनएप्रोप्रिएट लगा। उन्होंने कहा नहीं, ये अजीब सा नाम है, ये वेबसाइट के नाम पे नहीं होना चाहिए, और अगर वेबसाइट के नाम पे हो तो फिर हमारे पास कम से कम 20 साल की हो, कम से कम इतना लंबा लाइसेंस लिया हुआ हो, साल का 3 साल का ना लिया हुआ हो, तुमने उसका डोमेन अपने नाम पे रजिस्टर करवाया हुआ हो। तो उनकी नज़र में एक वेबसाइट का नाम उस वक्त इनएप्रोप्रिएट था जब हम उसके क्रेडेंशियल्स उन्हें नहीं दे रहे थे। तो हो सकता है एक कंपनी अपनी वेबसाइट के नाम पे अपना नाम रखे और सारी इंफॉर्मेशन दे दे, तो एससीसीपी का अब मुझे इनएप्रोप्रिएट नहीं लग रहा। तो ये इनएप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल, डिसेप्टिव, इन तीनों में जो फाइनल अथॉरिटी है वो एससीसीपी है। एससीसीपी कह देगा गलत है तो हमें मानना पड़ेगा कि गलत है। क्या ये बात समझ आ रही है? देन रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करता हुआ नाम। सेंटिमेंट समझते हैं? जज्बात, हसासियत। रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करता हुआ नाम, तकलीफ पहुंचाता हुआ नाम, ऐसा नाम जो किसी मजहब पे अटैक कर रहा है, किसी फिरके पे अटैक कर रहा है, किसी खास ग्रुप ऑफ पर्सन की रिलीजियस थॉट पे अटैक कर रहा है, तो ऐसा नाम जो किसी मजहबी तबके के अगेंस्ट है या किसी मजहब के अकायद या मजहब के जज्बात की नफ़ी कर रहा है, तो उन्होंने कहा आप इस तरह का नाम नहीं रखेंगे। मजहबी नाम पे पाबंदी नहीं है, किसी के मजहब पे एतराज़ करता हुआ जो नाम है उस नाम रखने पे पाबंदी है। बात समझ आई? तो इसमें क्योंकि उन्हें लगता है कि जब भी रिलीजियस फाइट्स होंगी, कुछ भी होगा, सबसे पहले लोग आके इस कंपनी का हेड ऑफिस जला के चले जाया करेंगे, क्योंकि इसने बहुत ज़्यादा वो मजहबी जज्बात को मजरू किया है। हमारे तो किसी प्रोडक्ट का कहीं से इसराइल से ताल्लुक नज़र आ जाए तो हमारे जज्बात मजरू हो जाते हैं, हम जाके उनके ऑफिस जला देते हैं। तो ये तो डायरेक्ट अगर मज़हब पे हमला कर दिया किसी ने तो इसको तो नहीं छोड़ेंगे लोग। तो रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करता हुआ नाम, सेम नाम नहीं रख सकते, मिलता जुलता नहीं रख सकते, डिसेप्टिव नहीं रख सकते, इनएप्रोप्रिएट नहीं रख सकते, अनडिजायरेबल नहीं रख सकते, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को ऑफेंड करता हुआ नहीं रख सकते। और फिर आपका फेवरेट वो वर्ड्स जो कि एज में बी, जिसमें वो बता दें कि ये वाले वर्ड्स आप नहीं रखेंगे, तो ठीक है, वो वर्ड जब बता देंगे
हम इंशाल्लाह उसका ख्याल रखेंगे। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशंस होती थी 2017 की, पहले उसमें उन्होंने बताया हुआ था। अब आज की डेट में कंपनीज की रेगुलेशन है 2024 में आई हैं, उसमें उन्होंने एक लिस्ट ऑफ वर्ड्स दे दी। उन्होंने कहा ये वर्ड्स आपके नामों में नहीं होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बैंकिंग का काम नहीं कर रहे तो आपके नाम में वर्ड बैंक नहीं होना चाहिए। आप अगर स्पोर्ट्स कंपनी का काम नहीं कर रहे तो आपके नाम में वर्ड बोर्ड BOARD नहीं होना चाहिए। तो उनकी अपनी अपनी शर्तें, अपने तरीके हैं। तो बहरहाल ये हमारे पास लिस्ट आ गई प्रोहिबिटेड नेम्स की। प्रोहिबिटेड समझते हैं? ममनू आई यहाँ आता भी, ये नहीं आता, या मैंने अभी फरते जज्बात में लिख डाला। उन्होंने कहा बगैर आई के भी लिख के देखें तो अच्छा लगेगा। प्रोहिबिटेड, वाह, अच्छा ठीक है। तो मैंने वही तो किया था, बगैर आई के लिखा, मज़ा नहीं आया। मैंने कहा नहीं, कुछ कमी लग रही है। तो प्रोहिबिटेड, मना, ये नाम एब्सोल्युटली मना है, आप ये नाम रख सकते ही नहीं। फिर उन्होंने थोड़ी सी गुंजाइश निकाली है कुछ खास नामों के लिए। कुछ ऐसे नाम है वो कहते हैं चलो ठीक है, आप SECP से अप्रूवल ले लो तो आप उस तरह के नाम रख सकते हैं। वो कौन से नाम है? जब आपके नाम में पैट्रनेज पाया जाए। पैट्रनेज ये एक लफ्ज़ है, इसका एक मतलब होता है इल्हाक, वाबस्तगी, कनेक्शन, ताल्लुक, एसोसिएशन। अगर आपके नाम में एसोसिएशन पाई जाए, आपका नाम ये शो कर रहा हो कि आप हेड ऑफ स्टेट की कंपनी है, पाकिस्तान के हेड ऑफ स्टेट या पाकिस्तान से बाहर के हेड ऑफ स्टेट, मौजूदा हेड ऑफ स्टेट या गुज़िश्ता हेड ऑफ स्टेट, आपके नाम से गवर्नमेंट के किसी महकमे की फीलिंग आ रही हो, आपके नाम से गवर्नमेंट की किसी अथॉरिटी की फीलिंग आ रही हो, आपके नाम से कोई ताल्लुक लग रहा हो कि हाँ आप गवर्नमेंट के फलाना तरह के सेटअप के साथ कनेक्टेड है। जैसे एक बंदा, उसका नाम है परवेज़ अहमद फरीद, उसने एक हाउसिंग सोसाइटी बनाई और उसका नाम रख दिया PAF हाउसिंग सोसाइटी। परवेज़ अहमद फरीद PAF हाउसिंग सोसाइटी। लेकिन आप सुनते ही तड़प गए कि आपने कहा सर ये क्या बात कर दी है, तो आपने एक इदारे का जिक्र कर दिया। तो अब PAF हाउसिंग सोसाइटी जहां लिखी हुई होगी आप समझ जाएंगे कि ये एयरफोर्स वालों की जगह होगी, ये उनका एरिया होगा, जबकि वो तो परवेज़ अहमद फरीद साहब ने सोसाइटी बनाई थी। तो उनके नाम से कनेक्शन फील हो रहा था। मना नहीं किया यहाँ वालों की तरह, उन्होंने कहा भाई SECP से पूछ लो, अगर SECP कह दे तो ओके। SECP ने भला क्या करना है, उस इदारे से पूछना है कि जी इनका ऐसा नाम है जिससे आपकी फीलिंग आ रही है, अगर आपको कोई मसला नहीं तो ये रखने दें। वो कहेंगे इस बंदे का एड्रेस हमें बता दो। ऐसे मुलाकात करके इसे समझाते हैं कि देखो तुम काफ़ी सारे तरह के नाम रख सकते हो, ऐसा नाम मत रखो जिससे जो है ना वो हमारी सी फीलिंग है। खामखा जो है, हम लोग तो स्ट्रक्चर्ड लोग हैं, तुम गैर मुनज़्ज़म तरीके से स्कीम चलाओगे तो PAF का नाम बदनाम होगा। हम बड़े अच्छी तरीके से अपने निज़ाम रन कर रहे होते हैं, तो तुम लोग जो है वो फिर खामखा इमेज ख़राब कर दोगे हमारा। पैटर्न समझ आया? अब तो समझ आ गया होगा जी। इन्होंने कहा पहले कंफर्म कर लें क्लास में कोई कर्नल का बेटा तो नहीं। क्लास छोड़े, मेरा भाई विंग कमांडर है। तो मतलब बात ये है कि मैंने किसी भी जगह कोई गलत बात तो नहीं की। अब आप लोग पता नहीं मतलब क्या निकाल रहे हैं, आप लोगों के चेहरों पे जो मुस्कुराहटें हैं। अब ऑब्वियसली PAF हाउसिंग सोसाइटी हमेशा बड़ी मुनज़्ज़म होती है, बड़े ऑर्गेनाइज वे में चल रहे होते हैं। असल में फौजियों में और आप इंसानों में फ़र्क ही यही है। आम इंसान ऑर्गेनाइज नहीं होते बहुत ज़्यादा, फौजी बहुत ऑर्गेनाइज होते हैं। आम इंसानों में करप्शन हो जाती है तो नीचे भी लोग खा रहे होते हैं, ऊपर भी खा रहे होते हैं। फौजियों में नीचे अगर कोई करप्शन करे वो छोड़ते ही नहीं है उसे। तो कोई भी बंदा अगर नीचे लेवल पे किसी भी किस्म की कोई भी गड़बड़ करेगा तो वो नीचे वालों को किसी भी किस्म की करप्शन नहीं करने देते। ऊपर वाले पता नहीं आप लोगों के जहन में ऐसी किसने गलत बातें बिठा दी, ठीक है। एक रिकॉर्डेड क्लास में आप लोग कितनी गलत किस्म की बातें कर रहे हैं। देखें, इंसान जब भी पावर में जाता है, अब वो चाहे जज हो, चाहे वो फौज में ऊपर की जगह पे हो, चाहे वो वजीर आज़म हो, चाहे वो सदर हो, देयर आर सर्टन अपॉर्चुनिटीज़ के लोग आके मिलते हैं और चाहते हैं कि वो गलत काम करे। तो उनमें से कुछ लोग बहक सकते होंगे, कुछ नहीं बहक सकते होंगे। ऐसी बेस पर हम किसी पूरे इदारे को गलत कहते हैं, वो भी सही नहीं है। ऐसे में हम लोगों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो भी सही नहीं है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम तो फ़ौरन जज्बाती हो जाते हैं ना। हमारा तो जनाब वो एक
क्या कहते हैं, एक बंदा एहतजाज करता करता इस्लामाबाद से अचानक से भाग के गायब हो जाता है और हमें बता दिया जाता है कि लो जी उसे किसी ने अगवा कर लिया। ये क्या हुआ? ये खतरनाक बातें चल रही हैं इस टाइम पे, और ये अब नॉर्मल वाक़या है, मेरा मोबाइल नहीं बजता क्लास में, तो ये जो है ना कुछ खतरनाक है। हाँ, ई रॉन्ग नंबर है, और बस इतना ही है। देख लो, तुम्हारे साइलेंट बेल मोबाइल को हम बजा सकते हैं, तो मतलब बजा भी सकते हैं। अच्छा जी, तो पैट्रनेज नहीं होना चाहिए, नाम में एसोसिएशन नहीं होनी चाहिए, और अगर एसोसिएशन है तो क्या करें, एसईसीपी से पूछ लें। अगर एसईसीपी उस इदारे से कंफर्म करवा देगा तो फिर मसले हल हो जाएंगे। जल्दी से इंग्लिश देख लेते हैं ताकि ऐसा ना हो कि फिर बाहर वाले बच्चे भी परेशान होना शुरू हो जाएं। प्रोहिबिटेड नेम्स, कुछ नाम है जो मना है। कंटेनिंग वर्ड्स और एक्सप्रेशन नोटिफाइड बाय एसईसीपी, किताब में नेम्स का यूनिट आपको मिलेगा। इनएप्रोप्रिएट, अनडिजायरेबल या डिसेप्टिव इन ओपिनियन ऑफ एसईसीपी, डिजाइन्ड टू एक्सप्लॉइट और ऑफेंड रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, आइडेंटिकल विद नेम और नियरली रिजेंबलिंग दैट नेम ऑफ कंपनी ऑलरेडी। आइडेंटिकल मतलब सेम हो, और नियरली रिजेंबलिंग मतलब काफी क्लोज हो। नेम विच रिक्वायर प्रायर अप्रूवल ऑफ एसईसीपी। पैट्रनेज ऑफ एनी पास्ट प्रेजेंट पाकिस्तानी या फॉरेन हेड ऑफ स्टेट। एनी कनेक्शन विद फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या कोई भी डिपार्टमेंट या अथॉरिटी गवर्नमेंट की। एनी कनेक्शन विद कोई भी कॉर्पोरेशन जो किसी भी कानून के तहत बनी हो। पैट्रनेज ऑफ एनी कनेक्शन विद किसी भी फॉरेन गवर्नमेंट या किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी किस्म का पैट्रनेज आपका अगर मौजूद हो तो वो उसको मना करते हैं। फिर नीचे एक लफ्ज लिखा हुआ है, एक मुदारबा मैनेजमेंट कंपनी। इस जुमले को मैं होल्ड कर रहा हूं क्योंकि हमने मुदारबा को भी समझना है थोड़ा सा आगे चैप्टर 10 में जाके, तो उसके बाद ये जुमला हमें जरा ज्यादा बेहतर समझ आएगा। तो फिलहाल इस लाइन को मैं कैरी फॉरवर्ड कर रहा हूं। और एनी अदर बिजनेस जिसमें कोई लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, तो कोई भी ऐसा बिजनेस जिसमें लाइसेंस चाहिए, कोई भी ऐसा बिजनेस जिसका ताल्लुक ऐसा लग रहा है आपके नाम से, कोई फीलिंग आ रही है, तो वो नाम रखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एसईसीपी से पूछना पड़ेगा।